रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम पुलिस को लेकर आई और बोलने लगी जी ये दुकान खाली करो, हमें दुकान सील करनी है। दिन में 4 बजे सीलिंग करने आते हैं और रात को 10:30 बजे नोटिस चिपकाने आते हैं। देखिए, एक के बाद एक सरकार की आए दिन आपको ऐसी कार्रवाई दिखेगी जिसमें कंफ्यूजन पूरी तरह से नजर आएगी। फिर इनको लगता है अरे यार ये तो पब्लिक के खिलाफ हो गई, तो फिर शाम को नहीं जी अब हमने अपना ऑर्डर वापस नहीं लिया। इस देश के इतिहास में भाजपा की ये दिल्ली सरकार जो 2025 में आई है, पहली ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ 100 दिन के अंदर ही जनता में बेहिसाब रोष पैदा हो चुका है। भाजपा कहती कुछ है, करती बिल्कुल उसके उल्ट है। जहां झुग्गी वहां मकान का इन्होंने बना दिया, जहां झुग्गी वहां मैदान, बिल्कुल साफ कर देंगे। तो ये भाजपा सरकार की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में मंगलवार को व्यापारियों ने जोरदार हंगामा किया। इन व्यापारियों का विरोध दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम के नोटिस के खिलाफ था। दरअसल राजस्व विभाग के अधिकारी तिलकनगर की एक दुकान सिंगला स्वीट्स को सील करने पहुंच गए थे। इन अधिकारियों का कहना था कि सिंगला स्वीट्स ने अपनी दुकान के बाहर काउंटर लगाए हुए हैं जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं, जिस कारण इनकी दुकान को सील किया जाएगा। अधिकारी उसी समय दुकान को सील करने की तैयारी में पहुंचे थे। अपने साथ बिजली काटने के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारियों को भी लाए थे। हंगामा बढ़ता देख वहां पर स्थानीय विधायक जरनैल सिंह भी पहुंच गए। उसके बाद विधायक और स्थानीय व्यापारियों की अधिकारियों के साथ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ काफी कहासुनी हुई। दरअसल दिल्ली में कभी भी इस तरीके से नोटिस, सीधा दुकान सील करने का नोटिस नहीं देखा गया है। पहले सामान हटाने का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद भी अगर कोई ना माने तब ऐसी कार्रवाई की नौबत आती है। आप भी देखिए। एक बंदे को सील करने की ऑर्डर है, खाली नोटिस कितनों को इशू किए हैं, इंस्पेक्शन में कितने लोगों की कंप्लेंट आई है जो वायलेशन कर रहे हैं इसकी। ऐसे नहीं होगा, ये नहीं चलेगी, ये रिसीव नहीं हुआ सर हमें। है नोटिस भी नहीं आया। फिर क्यों कैसे कर सकते हो फिर तुम? मजाक हो रहा है। हमें रिसीव नहीं हुआ, तो मैनेजर इसके पहले कोई ऑर्डर आया है, कोई आपसे शो कॉज नोटिस आया है? ये बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली के अंदर हर महकमे की उगाई का कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के बाद अब बीजेपी सरकार ने, या यूं कहें कि प्रशासन ने, अब दिल्ली में व्यापारियों की तरफ कदम बढ़ाया है। और व्यापारी पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थक वर्ग कहा जाता था, तो आखिर क्यों व्यापारियों को निशाना बनाया? बात करते हैं तिलकनगर के विधायक जरनैल सिंह जी से। जरनैल जी, अभी तक तो झुग्गी झोपड़ियों पर चल रहा था बुलडोजर, ये रेस्टोरेंट तक ले आए, क्या कारण क्या नहीं? बिल्कुल, अब व्यापारी वर्ग के ऊपर भाजपा ने निशाना साधा और ये वो वर्ग है जो हमेशा से इस पार्टी की सपोर्ट में रहा है। और ये जो नोटिस कल हमने देखा, ये आज तक मैंने नहीं देखा कभी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको खुद मुख्यमंत्री साहिबा हेड करती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसडीएम ऑफिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, और नोटिस भी नहीं, सीलिंग ऑर्डर जारी किया जाता है। और नॉर्मली कहीं आपने सीलिंग करनी हो तो उसके पहले एक प्रोसीजर है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है। पर कल मेरे को बहुत हैरानी हुई कि सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम पुलिस को लेकर आई और बोलने लगी जी ये दुकान खाली करो, हमें दुकान सील करनी है। तो ये बहुत हैरानी वाला काम था। मैं यहाँ पर आया तो मैंने पूछा कि कोई शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया, कोई उनके पास जवाब नहीं था। व्यापारी वर्ग, इवन भाजपा का जो व्यापार मंडल है, उन तक के मेरे को फ़ोन आया जी ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, इसको विरोध करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि सीधा दुकानदारों से जुड़ा मामला है और यहाँ के तमाम दुकानदार जब इकट्ठे हुए, जब उनके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा उनसे, तब वो यहाँ से चले गए। बिजली यहाँ की काटने की कोशिश की गई, हमने वो रोका, वो यहाँ से चले गए, बिजली नहीं काटने दी और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हैरानी वाली एक और बात ये है कि कल रात को 10:30 बजे के आसपास पुलिस द्वारा नोटिस चिपकाया जा रहा था, सीलिंग नोटिस। हाँ, ये टाइम मशीन में जाके वापस आने की कोशिश कर रहे थे कि हम प्रोसीजर फॉलो कर लें। दिन में 4 बजे सीलिंग करने आते हैं और रात को 10:30 बजे नोटिस चिपकाने आते हैं। तो ये एक के बाद एक हैरानी वाला सिलसिला जारी है और व्यापारियों के अंदर पता नहीं भय बनाना चाहते हैं, व्यापारियों का शोषण करना चाहते हैं, ये इनकी मंशा समझ से बाहर है। पर सारे दिल्ली के व्यापारी इस मामले पर एकजुट हैं। तिलकनगर आज देख सकते हैं वीकली ऑफ होता है बुधवार को, पर फिर भी इसके समर्थन में कि हम ऐसी कार्रवाई के खिलाफ हैं, तमाम व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा है और तिलकनगर के अंदर, दिल्ली के अंदर भाजपा की हमें तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर आप दिखा रहे हैं ये एसडीएम ऑफिस से निकला हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिस है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री के अंडर ही है, रेखा गुप्ता के अंडर है। तो अब हमारी मुख्यमंत्री साहिबा से 2 डिमांड है, या तो वो स्पष्ट करें
कि दिल्ली में हम सारा व्यापार बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल किसी व्यापारी ने 1 इंच भी अगर दुकान के बाहर कदम बढ़ाया तो हम वो दुकान सीधे सील करेंगे। या तो बताएं कि सरकार का ये स्टैंड है। अगर सरकार का ये स्टैंड नहीं है तो फिर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें जो इस तरीके का भय व्यापारियों के बीच में फैला रहे हैं। एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का इलाका है शालीमार बाग, वहां पे एक जैन मंदिर में दीवार लग रही थी, तो बाद में मुख्यमंत्री बोली कि अरे पहले मुझे बताना चाहिए था आपको, आप लोग क्यों बनाने लग गए, तो कंफ्यूजन हो गई। क्या इसमें भी उसी तरह की कंफ्यूजन नजर आ रही है? देखिए, एक के बाद एक सरकार की आए दिन आपको ऐसी कार्रवाई दिखेगी जिसमें कंफ्यूजन पूरी तरह से नजर आएगी। एकदम से ऑर्डर जारी कर देंगे जी कल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल मिलना बंद, पेट्रोल पंप पे हमने लगा दी कैमरे। फिर इनको लगता है अरे यार ये तो पब्लिक के खिलाफ हो गई, तो फिर शाम को नहीं जी अब हमने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। ऐसे ही आप जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, तो एक के बाद एक ऐसी कार्रवाइयाँ जो नौसिखिए लोग करते हैं वैसी कार्रवाइयाँ भाजपा सरकार कर रही है, पर जनता अल्टीमेटली इसमें पिस रही है, जनता परेशान हो रही है। आपने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था, आप बताते, आप चुनाव के समय बोलते कि हम तो एक भी झुग्गी दिल्ली में नहीं रहने देंगे, फिर आपको लोग बताते कि 70 में से फिर से 0 पे लेके आते आपको। तो कहा कुछ किया कुछ जा रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में भाजपा की ये दिल्ली सरकार जो 2025 में आई है, पहली ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ 100 दिन के अंदर ही जनता में बेहिसाब रोष पैदा हो चुका है। जनरल जी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो मूल रूप से माना जाता था दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से पहले भी कि माना जाता था कि वो भाजपा का समर्थक वर्ग है। आपने भी कहा कि भाजपा के भी व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोगों के पास आपके पास फोन है, तो ये जो झुग्गियों के बाद अब व्यापारियों को इस तरह का, ये भले ही एक स्टैंड अलोन नोटिस है, लेकिन इसको सिर्फ एक नोटिस देखना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि व्यापारियों में भय तो सब में फैलता है ना। क्योंकि जिस तरीके का अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से अपनी दुकानों के बाहर तो दिल्ली में लगभग हर दुकानदार करता है। तो ऐसे तो देखिए, दुकान के बाहर हल्का सा किसी ने पड़ा कोई वो लगा लिया, काउंटर लगा लिया, या किसी ने अपने घर के बाहर हल्का सा सीढ़ियाँ बना लिया, कुछ हल्का सा वो बना लिया, तो ऐसे तो आप दिल्ली के किसी भी घर को कभी भी जाके सील कर देंगे, किसी भी दुकान को जाके आप सील कर देंगे। तो ये डर वाली राजनीति है, डर वाली सरकार दिल्ली को नहीं चाहिए। पिछले चौथी बार मैं यहाँ से एमएलए हूँ, 3 टेन्योर के अंदर मैंने नहीं देखा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किसी इस तरीके के मामले के अंदर इंटरवीन भी किया। और आप सीधे सीधे सीलिंग ऑर्डर भेज रहे हैं, नोटिस भी नहीं। हालांकि कुछ दुकानों को नोटिस दिए गए हैं, पर यहाँ सीधे सीलिंग ऑर्डर आया। दुकानों को नोटिस मिले इस मार्केट? हाँ, बहुत सारी दुकानों को नोटिस किए मिले हैं, और कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ महीना फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। जितने दिल्ली सरकार के विभाग थे जो आज तक कभी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान लोगों को मालूम ही नहीं था, जैसे ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं रेवेन्यू से संबंधित काम कराने, कोई मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, उनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। पर ये सीलिंग ऑर्डर आजकल आना शुरू हो गए, क्योंकि उनसे तो कुछ खास मिल नहीं सकता। व्यापारियों की जब मर्जी आप, ये कमजोर कड़ी है, व्यापारियों को जब मर्जी आप गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा दो अपना, तो ये तानाशाही भाजपा की हम तिलक नगर में तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे। एक बस अंतिम सवाल की इसके पीछे कारण क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, कोई दिल्ली बीजेपी के नेता ने वायदा नहीं किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और उसके बाद अब दिल्ली की झुग्गियों में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आखिर कारण क्या नजर आ रहा है बीजेपी के इस काम में? देखिए, भाजपा कहती कुछ है, करती बिल्कुल उसके उल्ट है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का इन्होंने बना दिया, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, बिल्कुल साफ कर देंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते थे, तो ये भाजपा का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल है कि कभी भी आपकी दुकान को सीधा सीलिंग ऑर्डर देके सील कर दिया जाएगा। दिल्ली के व्यापारी क्या चाहते हैं, दिल्ली छोड़ के चले जाए, अपनी दुकानें बंद कर दें, दिल्ली के बाजार सारे बंद हो जाए, तो ये भाजपा सरकार की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, द स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।